आपका होमवर्क है एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करोगे आप, ठीक है, क्योंकि आपका सीबीएसई बोर्ड है और इसमें ना क्वेश्चंस डायरेक्ट यहाँ से पूछते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करोगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब हम मीट करेंगे उससे पहले आपके पास आई गेस टाइम होगा, राइट, ठीक है दीक्षा। एंड थर्ड इज पीवाईक्यू के ना आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने सीट पे अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, आपको उनको भी सॉल्व करने हैं, और आप जो बुक्स फॉलो कर रही हो आरएस अग्रवाल, आपको वो भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये चारों आपको सॉल्व करने हैं बिफोर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, ताकि जब इसके बाद नेक्स्ट वीक हम मिले तो एक क्लास में आपके जितने भी इस प्रॉब्लम वाले डाउट हो हम वो करें, और देन वी आर डन विद द प्रॉब्लम एंड प्रोबेबिलिटी आल्सो, ठीक है, क्लियर। प्रॉब्लम्स आर प्रीटी इजी, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है, सिंपली सोचो अब। तो हम आज कुछ आरएस अग्रवाल के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत इजी है, वैसे प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसे भी बहुत इजी है। डू यू फाइंड प्रोबेबिलिटी हार्ड? सच बताओ। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ओके, ठीक है, यू विल गेट इट, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, तो हम कुछ आरएस अग्रवाल के क्वेश्चंस करते हैं। डू यू हैव सम क्वेश्चंस? कैन यू सेंड मी द फोटो और समथिंग लाइक दैट इन द ग्रुप? आपको मैं एग्जांपल्स भेजूं कि डायरेक्ट एक्सरसाइज भेजो? नहीं, आप मुझे एक्सरसाइज भेजो, क्योंकि एग्जांपल आप खुद कर लेना ना, फिर मैं अगर एक्सरसाइज आपको करके भेजूंगा तो आप एग्जांपल खुद से कर लेना, ठीक है। ओके सर, मैं सेंड कर दूंगी। हाँ, बट डू एग्जांपल, एग्जांपल छोड़ना मत, एनसीईआरटी के भी एग्जांपल्स करना और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी एग्जांपल्स करना। डन, बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 29A में जो इनिशियल कुछ क्वेश्चंस है वो तो बहुत फार्मूला बेस्ड है, राइट, तो आप कर लोगी, ठीक है। 29A का 1 का 4 मैं कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, क्योंकि देखो फर्स्ट वाले में पी ए गिवन बी दैट इज पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी का फार्मूला बैठा होगी, हो जाएगा। बी गिवन ए में भी वही है, और पी ए यूनियन बी भी आप जानती हो, पी ए प्लस बी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आप कर लोगी, राइट। 4 वाला जो है वो ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बार बाय गिवन ए बार। अच्छा, ये बार इसका मतलब पता है क्या है? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सम बुक्स राइट इट एज ऐसे, सम बुक राइट इट एज ऐसे, और सम बुक राइट इट एज ऐसे, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस, जो नोटेशन वो यूज करेंगे हम भी वही करेंगे। अच्छा, P B given by A given, right? What will be the thing? Probability of B B complement intersection A complement divided by probability of A complement. यही होगा ना फॉर्मूला। अच्छा, आपको पता है कि probability of B complement intersection A complement will be what? तो जैसे मान लो ये हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक है, और ये हमारा है A, और ये हमारा क्या है B, ठीक है।
A complement intersection B complement is which part? ये वाला पार्ट ना, ये वाला पूरा पार्ट। तो आप क्या देख रहे हो, पूरे सैंपल स्पेस से आप क्या घटा रहे हो, A यूनियन B को ना। तो पूरे सैंपल स्पेस से अगर आप A यूनियन B को हटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड। अच्छा, अब अगर इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। करेक्ट। अब मुझे बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, बोलो बोलो। 1। वेरी गुड। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, क्योंकि सैंपल स्पेस इज व्हाट, एग्जॉस्टिव इवेंट। याद है ना आपको कि सारे इवेंट उसके अंदर आते हैं, तो एग्जॉस्टिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू भी दी हुई है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू भी दी हुई है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू भी दी हुई है। तो वहां से हम आसानी से PA यूनियन भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे PA प्लस 12/13, ठीक है, दैट विल बी द आंसर। करेक्ट, ठीक है, वेरी सिंपल। शुड वी गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो 2 वाला भी कर लोगे आप, सिमिलर लाइंस पे है। इसमें इन्होंने A यूनियन B दिया है, तो वहां से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकाल लोगी, राइट। देखो 2 वाले में इन्होंने क्या कर दिया है, PA का वैल्यू दिया है, PB का वैल्यू दिया है, और PA यूनियन B का वैल्यू दिया है। करेक्ट। तो यहां से आपको क्या पता है कि PA यूनियन B इज PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन। तो आपको ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो आप ये वैल्यू निकाल सकते हो ना। और ये वैल्यू निकालने के बाद बाकी सब पिछले क्वेश्चन जैसा है, राइट। तो वो निकाल लोगी आप, यहाँ से आप पहले PA इंटरसेक्शन B निकाल लोगी, राइट। फिर आपको PA गिवन B बोला है, तो PA इंटरसेक्शन B बाय PB, तो आपके पास PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू भी है, PB की वैल्यू भी है। अगेन B गिवन है, तो PA इंटरसेक्शन B बाय PA दोनों की वैल्यू है। और PA कॉम्प्लीमेंट बाय B कॉम्प्लीमेंट भी हमने देखा है कि ये वाली चीज आती है, तो आपके पास ये वैल्यूज भी है, तो आप आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगी, राइट। नो प्रॉब्लम। हाँ, डन हो रहे ना क्वेश्चन ये वाले सॉल्व। परफेक्ट, चलो चलो ठीक है, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप आराम से कर लोगे ना। देखो आपको इन्होंने PA दिया हुआ है, PA इंटरसेक्शन B बाय PB, करेक्ट है ना। PB गिवन A की वैल्यू क्या होती है, PA इंटरसेक्शन B बाय PA, राइट। अभी देखो आपको P ऑफ A की वैल्यू पता है और P ऑफ B गिवन A की वैल्यू पता है, विच इज 2/5, नीचे है 3/10। तो यहाँ से आपको PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू मिल जाएगी ना। तो आपको PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू मिल गई, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, तो PA यूनियन B निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो आपके पास PA की वैल्यू भी है, PB की वैल्यू है, PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू भी है, करेक्ट। अब A गिवन B निकालना है, तो आपके पास PA इंटरसेक्शन B और PB की वैल्यू भी है, तो आप ये भी निकाल सकते हो, राइट। अंडरस्टूड। प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। हाँ, हो गया। चलो सॉल्यूशन 4 देखो। 4 का सॉल्यूशन इज आल्सो वेरी इजी। A and B are events such that 2 of PA कितना दिया है इन्होंने, 2 of PA equal to PB equals to 5/13, राइट। तो इसका मतलब क्या है, PA की वैल्यू कितनी होगी,
5/26, ये 2 इधर आ जाएगा और पीवी की वैल्यू कितनी होगी 5/13 ही, राइट। अच्छा अब पी ए गिवन बी दिया दैट इज इक्वल टू 2/5, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी। आपको पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है, मल्टीप्लाई करो तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। yes sir, अब पी ए यूनियन बी की फॉर्मूला क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी intersection A और आपके पास पी ए की वैल्यू भी है पी बी की वैल्यू है, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी आ जाएगी, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगी। yes डन, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अभी तक सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। no sir, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखो, अ डाई इज रोल्ड ट्वाइस, मतलब इसको आप कितनी बार रोल कर रहे हो 2 बार। इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ नंबर ग्रेटर देन 2। एक डाइस है उसको आप कितनी बार रोल कर रहे हो 2 बार रोल कर रहे हो, ठीक है। तो पहली बार में क्या क्या आ सकता है, देखो फर्स्ट टाइम रोल कर रहे हो और इसको आप सेकंड टाइम रोल कर रहे हो। फर्स्ट टाइम में आपको क्या क्या आ सकता है बताओ 1 2 3 4 5 6। सेकंड टाइम में भी क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, करेक्ट, एम आई करेक्ट। yes sir, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि कितने पॉसिबल इवेंट्स बनेंगे इसके, क्या क्या हो सकता है। ऐसा होगा ना, ये हो गया कि पहली बार में 1 आ गया, तो दूसरी बार में क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग, राइट। yes sir, तो तुम्हारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6, करेक्ट। yes sir, अब सोचो पहली बार में 1 नहीं आया था 2 आया था, तो दूसरी बार में क्या क्या आ सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, समझ आया ये चीज आपको। सिमिलरली क्या क्या हो सकता है 3 1 3 2 अप टू 3 6, है ना। फिर क्या हो सकता है 4 1 4 2, वेरी गुड। फिर क्या हो सकता है 5 1, वेरी गुड, बोलो आगे 5 2 अप टू, और फिर क्या हो सकता है 6 1 6 2 अप टू 6 6। अब बताओ टोटल कितने एलिमेंट्स है इस सैंपल स्पेस में 36, वेरी गुड, टोटल एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 36, वेरी गुड, 36 एलिमेंट है। अब मुझे बताओ ये क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन पर, इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, इन्होंने क्या बता दिया है, इन्होंने एक कंडीशन दे दिया है, ठीक है, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज ग्रेटर देन 2 गिवन दैट आउटकम इज इवन, राइट। तो हमने क्या सीखा है, जब भी आउटकम इज गिवन, मतलब एक गिवन इवेंट, मतलब एक इवेंट है जो ऑलरेडी ऑकर हो गया, तो हमारा सैंपल साइज क्या हो जाएगा reduce हो जाएगा, विल रिड्यूस। तो सैंपल साइज अब मेरा क्या कंटेन करेगा ओनली दोज एलिमेंट्स व्हिच गिव्स मी पॉजिटिव। तो कहां कहां पॉजिटिव मिलेगा सोचो, देखो अगर आपने मैथ्स में ना ये पढ़ा है कि कहां कहां लगता है आपको ये पॉसिबल है। आप मेरी बात समझ पा रही हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। yes sir, हमें क्या पता है ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन एंड इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, ये प्रॉपर्टी हमारी। तो अब हमें क्या पता है कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, जहां पे ऑड ऑड है उसको ऐड कर दो, जहां पे इवन इवन है उसको ऐड कर दो, है ना। तो अब सोचो हमारे सैंपल नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 1 दोनों ऑड है, करेक्ट, yes sir, और क्या है 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये तो एक हो गया, और क्या क्या है बताओ 1
इवन देगा ना, क्योंकि दोनों ऑड है। 1 5 है ना। Yes, sir. फिर अभी 2 3 हाँ 2 3 2 3 तो नहीं देगा ना, 2 3 5 हो जाएगा ना, एक इवन एक ऑड है। तो बताओ 2 1 नहीं देगा, 2 2 नहीं, 2 2 देगा, 2 3 नहीं देगा, 2 4 देगा, 2 के साथ 4 आएगा और 2 के साथ 6 आएगा। तो अब आपको ना एक ट्रेंड समझ में आएगा। क्या ट्रेंड समझ में आएगा कि देखो हर 6 केसेस में ना कितने इवन हो रहे हैं। ध्यान से देखो 1 1 इवन, 1 3 इवन, 1 6 इवन, है ना। तो पहले वाले में कितने इवन हुए, 3। दूसरे वाले में देखो 2 2 इज इवन, 2 4 इज इवन, 2 6 इज इवन। तीसरे वाले में क्या होगा, 3 1 इज इवन, 3 3 इज इवन एंड 3 6 3 1 इज इवन, और क्या होगा 3 3 इज इवन एंड 3 5 इज इवन, राइट। सो बेसिकली टोटल आपको कितना लगता है, कितना होगा, सिंपल है, 3 ऑड आ रहा है, 3 इवन आ रहा है, तो टोटल 36 थे ना। उसमें आधे में क्या आएगा, हाफ में, बताओ व्हाट विल बी देयर इन हाफ, इवन नंबर। Yes, sir. ये समझ में आया कि नहीं आया, सच बताना। हाँ मतलब हाफ में इवन होंगे, हाफ में ऑड नंबर आएंगे ना। हाँ कैसे, क्यों हो रहा है ऐसा, ये आपके ऑड प्लस ऑड इज इवन एंड इवन प्लस इवन इज इवन, है ना। अब देखो अगर सिर्फ 1 वाला इवेंट लोगी तो तुमको कहां पे मिल रहा है, ये 1 क्या है, ऑड है ना, और ये 6 में से 2 4 6 क्या है, इवन है। तो एक ऑड 3 इवेंट के साथ मिलेगा तो मुझे क्या देगा, ऑड। ऑड प्लस इवन इज ऑड, और कितने ऑड है, 1 2 3 ऑड है, तो कितने मिलेंगे मुझे, इवन नंबर। ऑड प्लस ऑड इज इवन, तो मुझे 3 इवन मिलेंगे। सिमिलरली 2 के साथ देखो 2 2 2 4 2 6 will give me even, right? Similarly 3 के साथ देखो 3 1 3 3 3 5 will give me even, right? So हर किसी के साथ 3 3 पॉसिबल है जो मुझे इवन देंगे। तो टोटल कितना इवन हो जाएगा, टोटल 18 एलिमेंट्स होगा मेरे न्यू सैंपल स्पेस में, जो कि क्या देंगे मुझे, जो कि मुझे इवन नंबर देंगे, राइट। तो मेरा टोटल हो गया 18। अच्छा अब देखो इवेंट एक्चुअली क्या है कि नंबर इज ग्रेटर देन 2। अच्छा मुझे बताओ इसमें कब आएगा, एक ही केस है ना, जब इट इज 1 1, राइट, करेक्ट। Yes, sir. और कहीं 2 आ सकता है। द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू इन दिस सेटिंग इज हाउ मच, 2, एंड दैट कम्स ओनली वंस व्हेन देयर इज 1 and 1, राइट। तो मेरा डिजायर्ड क्या हो गया, डिजायर्ड इज एवरीथिंग एक्सेप्ट व्हाट, 1 1। तो मेरा डिजायर्ड एलिमेंट का काउंट कितना होगा, 18 minus 1 that is 70. So my probability will be how much? Do you check? Do you have the answer? Check कर लो एक बार to be confident you are right. कोई 3 आ रहा है। What? Sorry. This die is rolled once only. ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो, अभी मैंने पढ़ा a die is rolled only। अच्छा फिर तो 2 ही आएगा ना, फिर तो आपका देखो बहुत सिंपल हो गया, 1 2 3 4 5 6 आ गया, है ना। अब आपको क्या बोल रहा है, आउटकम इज इवन नंबर, तो आउट मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो गया, 2 4 6, 3, और इसमें 2 से बड़ा क्या है, 4 and 6, that is 2/3 is the answer. This was the very easy problem, sorry मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया। जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया ये किसके लिए है, हाँ, डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, ठीक है। इन्होंने तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है कि डाई एक बार रोल करता है, ठीक है। चलो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा ये भी। अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, अच्छा ये वाला 2 बार टॉस हो रहा है, वेरी गुड। तो इफ द आउटकम इज एट मोस्ट 1 टेल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हेड एंड टेल्स हैव अपीयर्ड। ओके देखो
एक कॉइन को दो टॉस करोगे, तो एक कॉइन को टॉस करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? वेरी गुड। सो बेसिकली ऐसे करके आप लिखोगी, जितनी बार ये चलेगा उतनी बार ये ट्री बनेगा, और अल्टीमेटली व्हाट विल यू गेट? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। करेक्ट, राइट? अब बोला इफ द आउटकम इज एट मोस्ट वन टेल, ठीक है, आउटकम में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक टेल है, ठीक है, आउटकम में एट मोस्ट वन टेल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ हेड एंड टेल हैव अपीयर्ड? अब सोचो, ध्यान से सोचो, इन्होंने एक केस दे दिया तुमको कि आउटकम इज एट मोस्ट वन टेल, ज्यादा से ज्यादा आउटकम में एक ही टेल है, ज्यादा से ज्यादा कितना टेल है? एक ही टेल है। तो मतलब क्या है? जब ये एट मोस्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि इधर देयर इज वन टेल और नो टेल। इन्होंने एट मोस्ट बोला है ना बाबू, ध्यान से देखो, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल है, मतलब दो टेल हो गया, चला गया। तो हमारा देखो, तो हमारा इवेंट मान लो ए इज द इवेंट दैट बोथ हेड एंड टेल हैव अपीयर्ड। A is the event that both tail and head appeared, correct? और B is the event कि at most one tail। तो आपको ये समझने की जरूरत है, at most का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा एक टेल आएगा, मतलब दो टेल वाला केस तो नहीं आएगा। अब तुम्हें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B। व्हाट इज A? कि both tail head and tail have appeared। what is B? at most one tail। तो at most one tail है, तो हमारा जो सैंपल स्पेस था HH, HT, TH और TT, तो न्यू सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? HH, HT एंड TH, करेक्ट? अच्छा, HH, HT एंड TH में एक हेड और एक टेल कहाँ कहाँ है? तो आंसर विल बी हाउ मच? इसका भी आंसर मैच करो, आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, 3 coins are tossed simultaneously. Find the probability that all coins show head if at least one of the coin shows a head. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत है। प्रोबेबिलिटी में लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 coins are tossed simultaneously, मतलब हमने 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया, ठीक है? तो जब हम 3 के साथ टॉस करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? देखो, पहले बार में हेड टेल, दूसरे बार में फिर हेड और टेल, हेड और टेल, और फिर हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल। तो क्या क्या मिलेगा? देखो केसेस क्या होंगे? एच एच एच, मतलब तीनों बार हेड आया, एच एच टी। अब देख रहे हो ना, समझ रहे हो कैसे हो रहा है? ये ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, समझ आ रहा है ना दीक्षा? एनी डाउट? ठीक है, एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर एच टी टी, फिर टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच, और फिर टी टी टी। ये आपका क्या है? सैंपल स्पेस, करेक्ट? अब क्या बोला है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कॉइन्स शो हेड, ठीक है? तो मान लो ए इज द इवेंट कि ऑल कॉइन्स शो हेड्स, ठीक है? और व्हाट इज द बी? एट लीस्ट वन ऑफ द कॉइन शोज अ हेड। बी इज एट लीस्ट one of the coin shows head। मतलब क्या है कि कम से कम एक कॉइन है जो मुझे हेड दे, है ना? अब मुझे बताओ, हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, करेक्ट? मैंने आपको क्या बताया? जब मुझे बता देगा कि एक पर्टिकुलर इवेंट हैज हैपेंड, व्हाट विल हैपन टू माय सैंपल स्पेस? इट विल। अब यहाँ पे देखो, एटलीस्ट वन ऑफ द कॉइन, हेड कहाँ नहीं है? देखो यहाँ पे भी
एक हेड तो है ही कम से कम, यहाँ पे भी हेड है, 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 यहाँ पे भी हेड है। कहाँ पे हेड नहीं है एक भी? तीन हो जाएंगे ना। 3T वाला जो है वो क्या हो जाएगा, वहां पे एक भी हेड है, नहीं, और मुझे कम से कम क्या चाहिए, एक हेड। तो माय न्यू सैंपल स्पेस हैज हाउ मेनी एलिमेंट्स? 7। ओके, व्हाट इज माय डिजायर्ड इवेंट कि ऑल कॉइन्स शो हेड, व्हाट इज माय डिजायर्ड? HHH, सिर्फ एक ही केस है जहां पे तीनों हेड दिखा रहे हैं, तो माय डिजायर्ड इज हाउ मच? 1. 1/7 is the probability. Did you get the answer? Check it. Yes. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8. Two unbiased dice are thrown. Find the probability that sum of the numbers appearing is 8 or greater if 4 appears on first die. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इवेंट ए क्या है, sum of the numbers is 8, sum of the number is greater than 8. What is event B? 4 appears on dice, 4 appears on first dice, correct? आपको क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अच्छा, आपको पता है कि जब दो डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आते हैं? 36, राइट? 36 एलिमेंट्स। पर आपको ये भी पता है कि ये कंडीशन अगर दे दिया है तो मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा, छोटा होगा। वेरी गुड। अच्छा, अब इन्होंने बता दिया है 4 एक डाई में तो एटलीस्ट 4 आया है, तो हमें क्या पता है कि देखो 1 पहला इवेंट और दूसरा इवेंट कैसा था, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी क्या था 1 2 3 4 5 6, बोले ना एटलीस्ट एक बार ना 4 आया है, तो एटलीस्ट एक बार 4 आया है तो ये वाले केसेस चले जाएंगे और ये वाले केसेस चले जाएंगे, तो आपका न्यू सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6, करेक्ट? अब मुझे बताओ ग्रेटर देन 8 कितनी बार है, ग्रेटर देन इक्वल टू है या सिर्फ ग्रेटर देन है? अच्छा, 8 और ग्रेटर बोला है ना, तो 8 और ग्रेटर का मतलब क्या है? 4 5 और 4 6 मतलब 2/6। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, ये बोला है इधर 8 और ग्रेटर देन 8 है ना, तो 8 है मतलब 4 4 भी इंक्लूडेड होगा ना। ओके, क्वेश्चन पढ़ो, फिर से पढ़ो। Two unbiased dice are thrown. Find the probability that sum of the number appearing is 8 or greater. So 4 4 will give you 8, 4 5 will greater than 8 or 4 6 will greater than 8. So these are the three desired events. Total are 6. So 3/6 is equal to half. Got it? yes। Check the answer. half हो, ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताओ कि do you want me to go one by one? इसके बाद वाले एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चंस हैं? Check it and let me know because I want to finish the questions today. इसके बाद वाला एक्सरसाइज में, और दे आर ऑल ऑन बेस थ्योरम आई गेस। उसके लिए एक अलग सा मतलब एक अलग सा चैप्टर दे दिया है एंड उसकी एक्सरसाइज में 18 क्वेश्चन। ओके, तो अभी जितने क्वेश्चन हमने किया है, डू यू वांट मी टू डू वन बाय वन और या कुछ इजी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूं? व्हाट विल यू से? छोड़ दो, अगर मेरा कोई भी डाउट होगा तो मैं आपसे पूछूंगा। हाँ ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ तक किया है, क्वेश्चन नंबर 9 तक किया आपके लिए, ठीक है? डाइस और कॉइन वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। 10 और 11 इज योर होमवर्क, ठीक है? 10 एंड 11 आपको करना है खुद से, ठीक है? 12 पे मैं करता हूँ, 9 मैंने कर दिया ना? अच्छा 8 किया मैंने, 9 भी नहीं किया, ठीक है? तो 9 भी आप कर लेना, ठीक है? 9 10 11 आप कर लोगे? 12 मैं कर देता हूँ, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज इफ इट इज नोन दैट वन ऑफ द चाइल्ड इज अ बॉय एंड एल्डर चाइल्ड इज अ बॉय। अब ध्यान से सोचो, एक कपल को 2 बच्चे हैं, है ना?
अच्छा, तो मान लो पहला बच्चा बॉय है, दूसरा बच्चा गर्ल है, और दूसरा बॉय, दूसरा गर्ल, दूसरा बॉय, दूसरा गर्ल. What is the meaning of this one? कि first one is boy. What is the meaning of two? Second one is boy, right? तो what is the total sample space? क्या क्या हो जाएगा? B1 B2 मतलब पहला बच्चा भी बॉय है, दूसरा बच्चा भी बॉय है. B1 G2 पहला बच्चा बॉय है, दूसरा गर्ल है. G1 B2 पहला लड़की है, दूसरा लड़का है, और फिर G1 and G2. ये समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक है. अभी हमें निकालना A is the event that both are boys, right? नहीं, देखो, find the question probability. Find the probability that both are boys if it is known that one of the children is a boy. B is what? Event B क्या है? One of the children is boy. And C event क्या बोल रहा है? Elder वाला boy. Elder child boy. ठीक है. Elder child is a boy. तो अभी आपको क्या निकालना है? Probability of A given B. पार्ट ए में क्या निकालना है? Probability of A given B. मतलब what is the probability that both are boys given that one of the child is a boy. ठीक है? तो आपको पता है probability है तो सैंपल स्पेस क्या होगा? रिड्यूस होगा. तो आपकी न्यू सैंपल स्पेस क्या? सोचो, वन ऑफ द चाइल्ड इज अ बॉय. कहाँ कहाँ कोई चाइल्ड बॉय नहीं है, सिर्फ ये एक जगह है जहाँ पे कोई भी चाइल्ड बॉय नहीं है. तो न्यू सैंपल स्पेस इज व्हाट वर? B1 B2 B1 G2 एंड G1 B2. और यहाँ पे बोथ आर बॉयज कहाँ पे है? सिर्फ एक जगह है, B1 B2, है ना? तो माई डिजायर्ड इज हाउ मच? 1. टोटल इज हाउ मच? 3. तो व्हाट विल माई प्रोबेबिलिटी? 1 बाय. समझ में आया आपको ये चीज? Yes, sir. क्या बोल रहा है? अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन C. व्हाट इज C? व्हाट इज C? एल्डर चाइल्ड इज अ बॉय. अच्छा, एल्डर चाइल्ड बॉय कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे One or two. और यहाँ पे. तो व्हाट इज माय न्यू सैंपल स्पेस? B1 B2 कॉमा B1 G2. अब इसमें दोनों बॉयज कहाँ पे है? यहाँ पे. तो डिजायर्ड इज 1, टोटल इज 2. तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? 1 by 2. Very simple. Yes. Okay. Now tell me which question should I do? Question number 13 you want me to do? No, sir, I can't do that. Okay. Check question number 14. कर दूं मैं ये 14 वाला? ओके. देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बहुत सिंपल है. बोल क्या रहा है? The probability that a student selected at random from a class will pass in Hindi is 4 by 5. ठीक है? Probability that he passes in Hindi and English is half. What is the probability that he will pass in English if it is known that he has passed in Hindi? अब ध्यान से सोचो. E is the event that he passes in हिंदी. ठीक है? इसको क्या हो गया? एक मिनट. ओके, हिंदी. ठीक है? E is the event that he passes in Hindi. What is H? Sorry, H is the event that he passes in Hindi. E is the event that he passes in English. ठीक है? मुझे क्या पता है? He passes in Hindi is कितना? How much? Probability of E how much?
we don't know, right? And what we know, but he passes in Hindi and English, that is H intersection E is how much? Half. 2. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? What is the probability that he will pass in English? The probability that he will pass in English given that he has passed in Hindi, हमें ये निकालना है, right? Probability of E given H. तो फॉर्मूला क्या है? Probability of E intersection H by probability of H. What is probability of E intersection H? Half. What is the probability that he has passed in Hindi? 4 by 5. So half into 5 by 4 is 5 by 8. Check, is it the answer? Yes. ठीक है, simple. Check question number 15, 16 and 17. If you want me to do that. ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पे चले. Yes. 17 एक बार चेक कर लो if you want me to do that. वन से लेके 11 के बीच ले रहे हैं और सम इज इवन है, ठीक है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर्स सिलेक्टेड आर ऑड. बहुत सिंपल है ना. वन तो क्या 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 पॉसिबल इवेंट हो सकता है, सोचो. 1 से लेके 11 के बीच ले लो तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11, राइट. अब तुमको क्या पता है कि टोटल जो इवन होंगे वो कब कब होंगे? जब वो या तो ऑड प्लस ऑड या तो इवन प्लस वन इवन होगा, राइट. सो तुमको मिलेगा 1 1 इज इवन, ठीक है, 1 3 इज इवन, 1 4 इज इवन, 1 5 is even, 1 7 is even, 1 9 is even, and 1 11 is even. Then you will get what is even, बताओ. 2 2 2 3. हाँ, तो इस तरह से करोगे आप, राइट. एंड चेक करो, उसके बाद देखना क्या आता है आपका. दो नंबर ले रहे हो आप, माइंडेड कि आप सिर्फ एक नंबर नहीं लोगे, ठीक है. आप दो नंबर ले रहे हो. तो जैसे 1 से 6 वाले में हम गए ना, अब वैसे ही 1 से 6 नहीं होगा, वो 1 से 11 हो जाएगा. गॉट इट? कर लोगे एक बार? चलो ठीक है. Yes. Now send me the question of next exercise. अच्छा, यहाँ पे जो ये दे रखे हैं ना, hence to some selected questions, उसमें ये वाला 17 वाला क्वेश्चन ना वो कॉम्बिनेशन से दे रखा है. हाँ, तो कॉम्बिनेशन वो अच्छा जो तुमने वहां पे सीखा था 11C2. हाँ, डोंट डू दैट. उसका बहुत सिंपल तरीका है, आप सिंपली इसको कर सकते हो, ठीक है. जैसे हमने 1 से 6 वाले में किया वैसे ही कर लेना, बहुत आसानी से हो जाएगा. इवन इफ यू डोंट नो कॉम्बिनेशन ये आराम से हो जाएगा, उसका टेंशन मत लेना. ठीक है, सर मैं आपको सेंड करूँगा. हाँ, मेरे वाले तरीके से करके फिर मुझे बताना. अच्छा, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन सेंड कर. आज भी क्लास 2 आवर्स का ही होगा. नहीं, आज थोड़ी देर में खत्म कर दूंगा मैं ये वाला करके. You don't want? You're tired? ऐसे में मुझे कि लाइक एग्जांपल या क्वेश्चन पूरे करने के बाद फिर आपको डायरेक्टली नेक्स्ट क्लास में भेज देती हूँ. बट ठीक है, भेज दीजिए. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नेक्स्ट क्लास में भेज देना, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे आगे क्वेश्चंस, ठीक है. ठीक है, आपको भेज देती हूँ, आप देख लेना. जो से भी मतलब होंगे आप मुझे बता देना. तो आज या फिर नेक्स्ट क्लास में करना है? बहुत सारे क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है. ये सिंपल क्वेश्चंस है यार, कोई इसमें कुछ नहीं है. तुम एक बार ट्राई करोगी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आर वेरी इजी, ठीक है. दीस आर वेरी इजी प्रॉब्लम्स, नो इश्यूज, ठीक है. बहुत सारे ना 17 18 एग्जांपल्स भी हैं, वो भी
हाँ एग्जाम्पल्स जरूर कर लेना बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको एनसीईआरटी भी करना है, राइट? इट्स अप टू यू। आई हैव शोड यू कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम खत्म कर देंगे इसको, नो वरीज, ठीक है? बहुत मुश्किल क्वेश्चंस है नहीं, बहुत इजी सी क्वेश्चंस ही है। थोड़ा सोचोगे तो आप आराम से कर लोगे इस क्वेश्चंस को, ठीक है? ठीक है चलो, ठीक है। आई एम एंडिंग द क्लास। हाँ, Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू।